प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37 और 38 पद। वचन कहता है, और देखो उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। प्रियो शास्त्री, ये स्त्री के विषय में इस शास्त्र में लिखा गया है कि ये स्त्री जो थी वो पापी थी। इसका नाम, ये कहाँ की थी, ये किस परिवार से थी, इसका कोई उल्लेख पूरे पवित्र शास्त्र में हम नहीं पाते। कई विद्वानों का ये मानना है कि ये पापिन स्त्री वही थी जिसको प्रभु ने पथरवा के मृत्यु दंड से बचाया था। जब यीशु मसीह नीचे झुक के जमीन पे कुछ लिखने लगे और सब मनुष्य चले गए, तो यीशु मसीह ने इस स्त्री से कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप ना करना। तो कई बाइबल के मानने और ज्ञाता लोगों का ये कहना है कि ये वही स्त्री है जिसको यीशु मसीह ने उस दिन बचाया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सिमोन नामक एक फरीसी, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाया, और जब इस स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह उस घर में है, तो वो स्त्री आई, पीछे से यीशु मसीह के पैरों पे गिरी और पैरों पे रोने लगी, अपने आंसुओं से उसके पाँव को पोंछने लगी, अपने बालों से उसको पोंछने लगी और इस प्रकार से उसके पाँव को चूमना ना छोड़ा। जब फरीसी अर्थात सिमोन और उसके जो मित्र थे जो उस घर में थे, जब उन्होंने इस बात को देखा तो उन्होंने अपने मन में कहा कि ये कैसा व्यक्ति है। यदि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि जो स्त्री से छू रही वो पापिन है। अब यीशु मसीह तो ठहरे परमेश्वर ने उनकी मन की बात तो जान लिया और यीशु ने सिमोन से कहा, लूका 7 उसके 41 के 43 पद में एक छोटा सा वृत्तांत कहा जिसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई का सामना हम मनुष्यों को करना पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो वे उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सिमोन ने उत्तर दिया कि मेरी समझ से तो वही रखेगा कि जिसके अधिक क्षमा हुए हो। यीशु ने उससे कहा कि तूने ठीक कहा। फिर यीशु मसीह ने सिमोन से ये कहा कि तू इस स्त्री को देखता है, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु उसने मेरे पाँव को आंसुओं से धोते रही, अपने सिर के बालों से पोंछती रही, तूने मुझे चूमा नहीं। पर इस स्त्री ने जब से मैं इस घर में आया हूँ मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया, लेकिन इस स्त्री ने सुगंधित तेल मेरे सिर पे मलाया। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसके जो पाप बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसमें बहुत प्रेम किया। प्रियो, आपको मालूम है कि इस अनजान स्त्री ने इस कार्य से कई ऐसी बातों का उत्तर हम सब मानव समाज के सामने रख दिया। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर कि क्या यह संभव है कि जो लोग जीवन में अपना मार्ग खो देते हैं, अर्थात वो प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं, क्या वो प्रभु के साथ अपने संबंध को वापस ठीक कर सकते हैं? और इसका उत्तर है हाँ। दूसरा प्रश्न फिर ये निकल के आता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं जिनको समाज ने अस्वीकार कर दिया? इसका भी उत्तर निकल गया था हाँ। तीसरा प्रश्न है कि क्या वह प्रभु यीशु मसीह उन्हें अवसर देते हैं जो अनंत अंधकार में फंसे हुए हैं, पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या प्रभु उन्हें अपना के अनंत जीवन प्रदान करते हैं? और इसका भी उत्तर है हाँ। प्रियो, हम सोचें, हम कभी भी बहुत पीछे नहीं है। हम प्रभु के साथ मार्ग पे चलते रहे, जितने भी तकलीफ है, जितने ही पाप के बोझ से दबे हुए हों, जितना हमको ये अनुभव हो रहा है कि हम प्रभु से दूर हैं, लेकिन प्रभु हमसे दूर नहीं है। ये समय होगा इस पापिन स्त्री जो कि अनजान है, जिसका नाम हमें नहीं पता है, ये आज हमें बताती है, हमें समझाती है कि हमें प्रभु के पास हर समय हर पल रहना चाहिए। हम कहीं भी कितनी भी गहरी पाप में अपना जीवन क्यों ना बिता रहे हो, प्रभु हमेशा ही अपनी दया करके हमें नया जीवन देने के लिए तैयार है। आज के मनन के लिए 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8 अध्याय 3 पद। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर पहचानता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 50, 51, 52 पद, 52 अध्याय शाम के समय 1 थिस्सलुनीयों
उसका 5 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।